सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं ऑस्ट्रेलिया से एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु टैरोट कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप कैसे नीच के गुरु का प्रिडिक्शन कर सकते हो। यदि आप किसी बार चार्ट में देखते हो कि मकर राशि का गुरु है, मतलब नीच का गुरु है, तो आप उसका प्रिडिक्शन किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो गुरु हैं वो मकर राशि में 5 डिग्री में परम नीच के होते हैं। यदि वो 5 डिग्री में नहीं है तो फिर वो नीच के तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन परम नीच के नहीं होंगे। अब जब भी हम कोई प्लैनेट देखते हैं कि ये प्लैनेट नीच का है या उच्च का है, तो उसको एकदम से ये नहीं समझना है कि नीच का हो गया तो इसका पूरा बल खत्म हो गया या उच्च का हो गया तो इसका पूरा बल बहुत ज़्यादा हो गया। जी नहीं, हमेशा उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो सद बल से देखी जाती है कि उसमें कितना बल है, ठीक है। तो हम यहाँ से उसको देख के कमज़ोर नहीं समझ सकते। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यदि जुपिटर आपकी कुंडली में मकर राशि में है, लेकिन यदि वो नौमास में जाकर उच्च का हो जाता है तो फिर तो यहाँ उसका नीच भंग हो गया और वो नीच के रिजल्ट बिल्कुल नहीं देगा, वो फिर आपको उच्च के रिजल्ट देगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि आपकी कुंडली में जुपिटर जो है वो नीच के हुए हैं और अगर उनका नीच भंग हो गया तो फिर तो यहाँ नीच भंग राजयोग हो जाएगा और फिर यही जुपिटर जो है वो आपको उच्च के रिजल्ट देंगे। ये बातों को आपको बहुत ध्यान रखना है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब भी किसी प्लैनेट को हम ऐसे देखें कि वो नीच का है या उच्च का है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है देखना कि कौन सा लगन है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं बता सकते कि ठीक है इसका मकर का जुपिटर है तो इसके साथ ऐसे होगा। एक स्लाइटली कारकत्व से रिलेटेड कुछ हम बता सकते हैं, लेकिन पूरा एकदम सही प्रिडिक्शन अगर आपको देना है तो आपको उसका लगन देखना पड़ेगा, उसका नौमांस भी देखना पड़ेगा, और ये जो मैंने बोला है नीच भंग वगैरह ये सब देखना आपको पड़ेगा। क्योंकि किसी किसी लगन के लिए गुरु कारक होते हैं, कुछ लगनों के लिए गुरु अकारक प्लैनेट होते हैं, ये देखना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको ये देखना होगा ये गुरु जो नीच के हो रहे हैं ये किस हाउस में हो रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। इसका भी तो बहुत फर्क पड़ता है कि गुरु 6 8 12 में तो नहीं चले गए हैं। तो ये सब आपको ये सारे पैरामीटर लगाने होंगे, तभी आप बता सकते हो कि इनकी कुंडली में जो मकर राशि का जुपिटर है वो अपनी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में कैसे रिजल्ट देगा। जनरल देखें तो देखिए, जो जुपिटर होते हैं वो कर्क राशि में उच्च के होते हैं। क्यों होते हैं कर्क राशि में उच्च के? वो मोक्ष त्रिकोण की राशि है। कर्क राशि जो होती है वो एक हीलिंग की राशि है, नर्चिंग की राशि है, और गुरु वैसे ही होते हैं। आपको हीलिंग मिलती है अपने गुरु से, ब्लेसिंग मिलती है, इसलिए उस राशि में गुरु उच्च के होते हैं। अब मकर राशि जो है वो अर्ध त्रिकोण की राशि है। तो जब गुरु मकर राशि में होते हैं तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनका थोड़ा मनी माइंड ज़्यादा होता है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट बात ये कई बार हो जाती है कि इनको जो है वो इनकी डिमांड बहुत होती है। इनको सब कुछ चाहिए होता है, तो कई बार ये होता है कि कितना भी मिले सेटिस्फेक्शन जो होता है वो उस लेवल में नहीं होता है, मतलब हमेशा अनसेटिस्फाई फील करते हैं भौतिक जीवन में। तो कई बार ये चीज़ भी इनको काफ़ी जो है वो कष्ट दे सकती है, इनको एग्जाइटी का कारण बन सकती है। तो यदि मकर राशि में गुरु है तो संतोष करना जो है वो आपको सीखना पड़ेगा। ये तो एक जनरल बात हुई। लेकिन जब हम महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा को देखेंगे तो हम
देखते हैं फर्स्ट लगन वाइज ही कैसा रिजल्ट देते हैं। यदि आपकी मेष लगन की कुंडली है तो गुरु आपके 10th हाउस में नीच के होंगे, और गुरु आपके भाग्येश होते हैं और 12th हाउस के मालिक होते हैं। तो यहाँ पर गुरु की जो ये स्थिति होती है वो एक्चुअली दो मृत्यु स्थान होते हैं। आपको पता है थर्ड और एट, तो एट से थर्ड पड़ती है और जो है वो थर्ड से एट पड़ती है। और कई बार गुरु की ये जो स्थिति होती है वो काफ़ी कष्टपूर्ण हो सकती है इसकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में। बात करते हैं वृषभ लगन की, तो देखिए जो वृषभ लगन होता है उसमें जो जुपिटर होते हैं वो आपके 8th और 11th हाउस के मालिक होते हैं। फंक्शनल बहुत मैलिफिक होते हैं। अब वो 9th हाउस में जाएंगे तो क्या होगा, 9th हाउस में अगर वो जाएंगे जुपिटर, तो आपके गुरु से, आपके पिता तुल्य लोगों से या पिता से जो है वो संबंध बना के रखने में आपको संघर्ष हो सकता है। पिता को भी आपसे जो है वो कष्ट हो सकता है। कई बार लंबी दूरी या धार्मिक यात्राएं करें तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके जो हायर एजुकेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कब, जब जुपिटर जो है वो दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में हो तब। अब यदि हम मिथुन लगन की बात करें तो देखिए भाई, मिथुन लगन में जो जुपिटर होते हैं दो केंद्र के मालिक होते हैं, एक तो आपके 7th हाउस के और 10th हाउस के। अब वो 8th हाउस में चले गए, एक तो नीच के हो गए और ऊपर से 8th हाउस में चले गए, तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इतना तो आप लोगों को समझता ही होगा, है ना, कि आपका कर्म स्थान का मालिक और आपके विवाह स्थान का मालिक 8th हाउस में चला गया, तो ये क्या करेंगे, इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आपको अपने प्रोफेशन को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है, और वैवाहिक जीवन को लेकर या आपकी स्पाउस की हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में 7th हाउस में जो है गुरु नीच के होंगे, और गुरु यहाँ पे 6th और 9th हाउस के मालिक होते हैं। मूल त्रिकोण राशि उनकी 6th हाउस में आती है, 6th हाउस का मालिक आपके 7th हाउस में चला जाएगा। तो यहाँ पर विवाह को लेकर जो है वो कुछ ना कुछ परेशानियां आपको ये जो है जुपिटर दे सकते हैं। अगर हम जो है वो अब लियो लगन की बात करते हैं, हम लियो लगन की बात करते हैं, लियो लगन में जो जुपिटर होते हैं वो 5वें और 8वें हाउस के मालिक होते हैं, और ये अगर नीच के होंगे तो ये 6th हाउस में चले जाएंगे। गुरु का एक तो 6th हाउस में जाना, ऊपर से नीच का हो जाना, 6 और 8 का भी यहाँ पे संबंध बन जाता है, ये हेल्थ इश्यूज भी देगा और संतान से रिलेटेड इशू भी देगा, इसको भी हम अच्छा नहीं मानेंगे। यहाँ पर तो बात करते हैं कन्या लगन के लिए, तो कन्या लगन में जो जुपिटर होते हैं वो दो केंद्र के स्वामी होते हैं। अब केंद्र के स्वामी होने के बाद ये 5th हाउस में जाके नीच के हो जाएंगे, तो ये विवाह और जो है वो संतान, इससे रिलेटेड आप लोगों को इशू दे सकते हैं। बात करते हैं तुला लगन के लिए, देखिए तुला लगन के लिए जुपिटर जो होते हैं वो 3rd और 6th हाउस के मालिक होते हैं। 3rd और 6th हाउस के मालिक, तो ये तो वैसे भी आप लोगों के लिए फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट होते हैं, और ऊपर से वो अगर नीच के होंगे तो वो केंद्र में जाके आपकी 4th हाउस में जाकर बैठ जाएंगे, तो 4th हाउस से रिलेटेड आपकी मानसिक अशांति, आपकी माता को लेके, भूमि, वाहन, मकान को लेके आप लोगों को जो है वो उनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में वो इशू दे सकते हैं। अब हम लोग वृश्चिक लगन की बात करते हैं, तो देखिए वृश्चिक लगन में जो जुपिटर होते हैं वो आपके धनेश होते हैं, और आपके जो है वो पंचमेश होते हैं। अब धनेश और पंचमेश अगर नीच के होते हैं तो वो 3rd हाउस में होंगे, एक तो हाउस भी खराब हो गया 3rd, और वहाँ पे जाके जुपिटर नीच के हो गए, तो एक तो और एक तो 3rd हाउस में चले गए, तो ये जो है वो आपको अपने संतान की परवरिश को, संतान को लेके बहुत हार्ड वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा, और धन कमाने के लिए भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो धन और संतान से रिलेटेड जो है ये बहुत आपको परिश्रम करवाएंगे। अब यदि हम धनु लगन की बात करें तो देखिए धनु लगन में यदि जुपिटर नीच के होते हैं तो 2nd हाउस में होंगे, और धनु लगन में यदि जुपिटर नीच के होते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये आपके लग्नेश भी होते हैं और आपके सुखेश भी होते हैं। तो
तो यहाँ पर जुपिटर आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं, और आपकी माता से रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, फैमिली में भी इश्यूज ये दे सकते हैं, और आपकी धन सेविंग, धन से रिलेटेड, कुटुंब से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जो है ये जुपिटर आपको दे सकते हैं। यदि आपका मकर लगन है तो मकर लगन के लिए तो वैसे भी जुपिटर जो आपकी 12th हाउस के और 3rd हाउस के मालिक होते हैं, यदि वो नीच के होते हैं तो वो आपके लगन में ही नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो तो यहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी लंबी दूरी की यात्राएं करा सकते हैं, छोटी यात्राएं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी परिश्रम यहाँ पर जो है वो जुपिटर आपको करवा सकते हैं, या घर से दूर भी जो है वो आप जाकर रह सकते हो। कुंभ लगन की बात करें तो आपके लिए जुपिटर जो होते हैं वो आपके धनेश और लाभेश हो गए। अब वो 12th हाउस में चले जाएंगे यदि वो नीच के होते हैं, तो धनेश और लाभेश का 12th हाउस में जाना तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो तो लाभ के लिए भी ठीक नहीं है 12th हाउस में जाना, और धन स्थान का 12th हाउस में जाना जो है वो धनेश के लिए भी यहाँ पर ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो गेन्स होंगे, जो मनी होगा, उसको लेके जो वो एक प्रकार की अनिश्चितता आपको जो है वो जुपिटर दे सकते हैं। मीन लगन की बात करें तो अगेन मीन लगन में आपके लग्नेश भी हो जाते हैं जुपिटर, और आपके 10th हाउस के कर्मेश भी हो जाते हैं। तो यदि ये नीच के होते हैं तो ये आपके 11th हाउस में जाएंगे। 10th हाउस के मालिक का 11th हाउस में जाना अच्छा है, लग्नेश का 11th हाउस में जाना अच्छा है, लेकिन यहाँ पर वो नीच के हो गए। तो यहाँ पर जो है वो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, और ये हो सकता है कि आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो जमने में, थोड़ा स्टेबिलिटी लाने में टाइम लगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सारी स्थिति है, लेकिन आपकी कुंडली में यदि नीच भंग हो जाता है या नौमांस में जुपिटर की स्थिति अलग हो जाती है, तो ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी आप लोगों की चेंज हो जाएगी। और ज़्यादातर कुंडलियों में ये जो होता है वो नीच भंग हो ही जाता है। उपाय क्या करने हैं? जिन लोगों की कुंडली में जुपिटर जो है वो फंक्शनल मैलेफिक है, वो लोग जो है वो जुपिटर का दान कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में जुपिटर जो होते हैं वो फंक्शनल मैलेफिक होते हैं, उनको जुपिटर का कभी भी कोई भी दान नहीं करना है। लेकिन आपकी कुंडली में जुपिटर फंक्शनल मैलेफिक हो या बेनिफिक हो, किसी भी स्थिति में आप लोग जुपिटर के मंत्रों का जप जरूर कर सकते हो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।